मैं रोहित अब 30 वर्ष का हो चुका हूं और काम के सिलसिले से मैं घर से दूर, अपने देश से दूर कनाडा अकेला रहता हूं। मेरे मम्मी और पापा जो काफी उम्र के हो चुके हैं, वो मुझसे दूर राजस्थान रहते हैं। मेरी छोटी बहन की तो 5 साल पहले शादी भी हो चुकी है। आज रक्षाबंधन है और मैं यहाँ इस अनजान देश में एक फ्लैट में अकेला बैठा हूँ। हाथ में प्यारी सी राखी है, बहन का भेजा हुआ कोरियर है, लेकिन वो बचपन वाली राखी जैसी बात नहीं है। ना वो मम्मी पापा की आवाज, ना वो पापा की आवाजाही, और ना ही मेरी छोटी बहन की वो नन्ही सी आवाज जो मुझे कहती थी, भैया जल्दी उठो, आज रक्षाबंधन है, मुझे आपके हाथों पर एक प्यारी सी राखी बांधनी है। अब ना तो मैं बच्चा रहा और ना ही वो रक्षाबंधन का त्योहार वैसा रहा। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन का रक्षाबंधन। हमारे घर में रक्षाबंधन का मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। सुबह सुबह मेरी मम्मी तुलसी पर जल चढ़ाकर आंगन धो देती, लाल पीली मिट्टी से चौक बनाती और फिर बीच में एक तांबे की थाली रख देती। उसमें कुमकुम, चावल, दही और वो लाल धागे वाली राखी जरूर रखती। वो राखी मेरी प्यारी सी छोटी बहन रात भर जाग कर बनाती थी, मोतियों से, सितारों से और अपने ढेर सारे प्यार से। और हाँ, पापा वो तो जैसे हमारे रक्षाबंधन के हेड ऑर्गेनाइजर थे। कभी मिठाई की दुकान से कलकत्ता वाली सोन पापड़ी लाते, तो कभी वो रंग बिरंगे फाउंटेन पेन ले आते। कभी पापा बोलते कि राखी आज सुबह 10 बजे के बाद बांधने का मुहूर्त निकला है, तो कभी बोलते शाम का मुहूर्त है। मेरे पापा के पास एक पुराना रेडियो भी था। आंगन में पड़े उस रेडियो पर रक्षाबंधन से संबंधित गाने पूरा दिन बजते थे। मेरी बहन रक्षाबंधन पर अपनी मनपसंद की फ्रॉक जरूर पहनती और हाथ में एक छोटा सा खिलौने वाला पर्स भी जरूर रखती, इस आस में कि शायद मैं उसे आज तोहफे में ढेर सारे रुपए दूंगा। दीदी भागती भागती आती और मुझे बोलती रहती, भैया आज अपना हाथ मत हिलाना, पिछली बार भी हाथ हिलाने से राखी में से मोती गिर गए थे। जब राखी बांधने का मुहूर्त हो जाता तो मम्मी जमीन पर चटाई बिछा देती और हम दोनों उस पर बैठ जाते। मेरी बहन वो राखी, कुमकुम, चावल और मिठाई रखी हुई थाली लाती, जिसे मेरी माँ सजाती थी। फिर मेरी बहन मुझे तिलक करती, मिठाई खिलाती और अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे राखी पहनाती। और फिर वो एक लाइन मुझे जरूर बोलती, भैया अब मुझे भी मिठाई खिलाओ, और हाँ, इस बार मुझे तोहफे में नोट देना, खाली सिक्के से काम नहीं चलेगा। तब हमारे पास खड़े पापा हंसकर जेब से 10 या 20 रुपए का नोट निकालकर मुझे दे देते और मैं उसे ज्यों का त्यों अपनी बहन को पकड़ा देता। नोट देख मेरी बहन बहुत खुश होती और तुरंत उसे अपने छोटे से खिलौने वाले पर्स में संभाल कर रख देती। आज के समय में तो भिखारी भी 10 रुपए नहीं लेता है। वो भी एक समय था जब लोगों के लिए एक एक रुपया भी मोती सा कीमती था। पता नहीं हम क्यों बड़े हो जाते हैं और काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी खुशियां, परिवार सब भूल जाते हैं। आज एक राखी की थाली मेरे पास भी है, पर उसमें वो दही नहीं है, वो चावल नहीं है, वो कुमकुम नहीं है, दीदी की बनाई हुई राखी भी नहीं है। मेरी दीदी अब बाजार से राखी खरीदकर मुझे हर साल भेज देती है। दीदी तो सालों से यहाँ आई तक नहीं है। दीदी हर साल मुझे कोरियर से राखी भेजती है, लेकिन वो राखी जो दीदी अपने हाथों से बनाकर मुझे बांधती थी, उसमें एक अलग ही एहसास था, जैसे वो सिर्फ एक धागा नहीं, आशीर्वाद हो, एक अटूट विश्वास हो। अब मुझे समझ आता है, त्योहार
वो नहीं जो कैलेंडर में दर्ज हो। असली त्योहार तो वो है जो हम पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं। बचपन में मेरी दीदी की दुनिया सिर्फ राखी तक सीमित नहीं थी। वो तो उसे पूरी परंपरा से निभाती थी। थाली में रोली, चावल, मिठाई, एक छोटी सी कटोरी और मेरी कलाई के नाप के हिसाब से खुद बनाई हुई राखी। और मेरी बहन तो ग्रीटिंग कार्ड भी कभी कभी मेरे लिए बनाती थी, जिसमें वो अपनी गोल गोल हैंडराइटिंग से मेरे लिए बहुत कुछ प्यारा प्यारा लिखती। उस समय पापा के पास एक छोटा सा कीपैड मोबाइल था, जिसके कैमरे की क्वालिटी तो इतनी बुरी होती कि बस पूछो ही मत। राखी बांधने के बाद पापा अपने फोन से हमारी फोटो खींचते और हम दोनों भाई बहन मुंह फुलाकर ऐसे खड़े हो जाते जैसे जबरदस्ती भाई बहन बनाए गए हों। आज मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, अच्छा कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन फोटो खींचने के लिए ना पापा है और ना ही बहन जिसके साथ मैं फोटो खिंचा सकूं। उस समय राखी के दिन आंगन में गीला गोबर लिपा हुआ होता, तुलसी के पास दिया जलता और घर में वो पर्दे वाली खिड़की से धूप सीधा अंदर आती, जिसमें पूरा दिन मेरी दीदी की मुस्कान चमकती रहती। आजकल तो राखी प्लास्टिक की भी आती है, लेकिन तब वो लाल धागा भी बोलता था, कहता था, तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, मैं तो सिर्फ एक धागा हूं जो तुझसे जुड़कर रिश्ता बनाता हूं। मेरे बचपन में राखी बांधने के बाद हम दोनों भाई बहन में होता था एक असली युद्ध, मिठाई को लेकर। दीदी को गुलाब जामुन चाहिए होते थे और मुझे रामजी काका का कलाकंद। हमारी मम्मी दोनों को एक एक लड्डू देकर कहती, पहले तुम मेरे हाथ से बने हुए ये लड्डू और गरम गरम रोटियां खाओ, उसके बाद ही तुम्हें कुछ तुम्हारी पसंद का मिलेगा। फिर हम दोनों भाई बहन जल्दी जल्दी खाना खाते ताकि हम बाद में अपनी मनपसंद मिठाई खा सकें। मिठाई तो आज भी मैं लाया हूं बाजार से, लेकिन आज जब मिठाई खा रहा हूं तो वो स्वाद नहीं है, क्योंकि अब मेरी बहन मेरे पास नहीं है जो मिठाई का टुकड़ा तोड़ मुझे खिलाए। कभी कभी लगता है राखी की असली मिठास मिठाई में नहीं थी, वो तो उस प्यार में थी जो एक बहन अपने भाई से करती थी, बिना कहे, बिना जताए। बचपन में रक्षाबंधन की सुबह तो गुजर जाती थी हंसी ठिठोली में, लेकिन दोपहर का वक्त वो सबसे ज्यादा खास होता था, जहां राखी बांधने के बाद, मिठाई खा लेने के बाद सबके चेहरे थोड़े थोड़े थके होते थे। पापा तो अखबार लेकर लेट जाते थे, मम्मी आंगन में खाट पर सुस्ताने लगती थी और दीदी तो बस अपने पर्स में पड़े वो नोट बार बार निहारती रहती थी, उनको गिनती रहती थी। आज हमें ये लगता है कि हमारी बहनें हमसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन सच तो ये है वो चाहती सब कुछ है, पर अब वो पहले की तरह हमसे मांगती नहीं है, क्योंकि अब वो जानती है कि उनके ख्वाबों से पहले उनके भाई की खुशी, परिवार और सपने आते हैं। बचपन में जब राखी वाले दिन थोड़ी शाम हो जाती तो हम सब आस पड़ोस के दोस्त अपने घरों से बाहर निकल गली में खेलने निकल जाते। हम सबके हाथों में रंग बिरंगी अलग अलग राखियां पहनी होती। हम सब दोस्त एक दूसरे को अपनी राखियां दिखाते हुए बहुत खुश होते। मैं तो अपनी राखी तब तक अपने हाथों में पहने रखता जब तक वो पूरी तरह से घिसकर टूट ना जाती। मेरी बहन भी कुछ कम नहीं थी बचपन में। शाम को जब वो अपनी सहेलियों से मिलती तो वो सब भी आपस में बस यही बातें करती कि राखी पे किसके भाई ने उन्हें क्या तोहफा दिया। एक दूसरे का तोहफा देखती और खूब हंसी ठिठोलियां करती। वैसे रिश्ते भी अजीब होते हैं ना, कभी एक पल में जुड़ जाते हैं
तो कभी एक पल में राखी की मोतियों के समान बिखर जाते हैं। लेकिन राखी राखी उस धागे का नाम है जो टूटने से पहले खिंचती है और बांधने से पहले जुड़ती है। अब मैं क्या ही बोलूं, बचपन वाली राखी याद कर मेरी आंखों में अभी आंसू आ रखे हैं। मैं बस अकेला बैठ हाथों में अपनी बहन द्वारा भेजी गई राखी निहार रहा हूं। मुझे तो ये राखी भी अब खुद ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि उसको पहनाने वाली मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन तो अपने ससुराल भारत में है। पता ही नहीं चला कैसे इतना जल्दी ये वक्त बीत गया और हम इतने बड़े हो गए कि हमारे पास अपने परिवार के लोगों को देने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ये जानते हुए कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। वैसे देखा जाए तो बहन सिर्फ राखियां नहीं बांधती, वो हमारी जिंदगी को उस धागे से बांधती है जो हर साल हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। राखी तो शायद अब भी वही है, रक्षाबंधन का त्योहार तो शायद अब भी वैसा है, बस अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं और उस धागे का मतलब, उस राखी का मतलब थोड़ा बदल गया है। शायद हमारे लिए थोड़ा सा कम हो गया है।